हेलो ब्यूटीफुल आर्मी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। सो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ क्या मुझे प्यार है उसका पार्ट 35। आई होप गाइस आप सभी को पसंद आए तो आप लोग मुझे ज़रूर प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा जैसे आप लोग करते आ रहे हैं। एंड प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट्स कीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड लाइक शेयर सब कुछ कीजिएगा। और जो भी न्यू आर्मी मेरे चैनल से जुड़ रही है वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरांगे आर्मी, पर्पल यू आर्मी। पता नहीं क्यों बुला रही, जाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो नहीं गई ना तो सबके सामने बुलाएंगे। आओ जल्दी आओ। आयो दादा, ये ऐसा कर रहे हैं, कोई देख लेगा तो जाना पड़ेगा मुझे अब तो। जिंजी, व्हाट हैपनिंग यू? क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं जेब जी। अच्छा सुनिए आंटी जी, जेब जी मैं थोड़ा वॉशरूम जाके आती हूँ। ये कितना झूठ बोल रही है, मुझे पता है दी क्या सोच रही है ये नेमजुन भैया के बारे में। ओके बेटा, फाइन, जाओ। हाँ जिंजी जाइए, लेकिन जल्दी आइएगा थोड़ा, मैं आपका वेट करूंगा। हाँ अब ठीक है। दी झूठ बोल रही है, मुझे पता है कि दी नेमजुन भैया से ही मिलने जा रही है, क्योंकि पता नहीं वो क्या इशारे कर रहे थे मेरी दी को। सो लवली आर्मी, हमारी प्यारी जिन जाती है नेमजुन के पास। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसके क्या होता है। तो चलिए। क्यों बुलाया मुझे आपने? आखिर में बोलिए अब। बोलिए ना, चुप क्यों हैं आप? अरे बोल क्यों नहीं रहे हैं कुछ? अरे ये तो किस करने की आवाज आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है? बस पागल है क्या आप? हाँ क्यों, क्या हुआ जान? क्या हुआ का क्या मतलब? आप मुझे किस करने के लिए बुलाए थे क्या यहाँ पर? हाँ यस ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें किस करने के लिए बुलाया था। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? आयो दादा, आपने मुझे सच में किस करने के लिए सिर्फ यहाँ पर बुलाया? आयो दादा मेरी जान, तुम तो सीरियस हो गई। मैं तो तुमसे सिर्फ बात करने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया हूँ। आयो दादा नहीं, दादा होता है। एंड आपको यही जगह मिलता है मुझे बुलाने के लिए, अपने बेडरूम में ही, और कहीं नहीं बुला सकते आप मुझे। हाँ हाँ तो क्या करता, ये सब तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ मैं। अगर बाहर तुम्हें बुलाता और बाहर तुमसे कुछ बात करता तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है, सबके सामने करता तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे मजबूरन तुम्हें यहाँ पर बुलाना पड़ रहा है। नहीं तो मेरा बस चलता तो अभी जाके मैं सबसे सब कुछ कह देता और तुम्हें किस करता है सबके सामने। क्या? आयो दादा, मतलब हाथ है नेमजुन जी, आप एकदम बुर्बक ही रह गए। मतलब आपके यही संस्कार है कि बड़े लोगों के सामने आप मुझे किस करेंगे? कोई मान मर्यादा नहीं है ना आप में? बोलिए जान, अगर तुम्हारा प्रवचन हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं, जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है बात करने के लिए, या फिर तुम्हें प्रवचन करना ही है अपना? प्रवचन तो मैंने किया नहीं, लेकिन हाँ मेरा ये जरूर मन कर रहा है तांडव करने का। नेमजुन जी बड़े आए मुझे बोलने वाले। जान ये सब छोड़ो, फिलहाल अभी मेरी बात सुन लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बोलिए, क्या इम्पोर्टेंट बात है? बाबू तो बात ये है कि अभी भी टाइम है, तुम ये एंगेजमेंट तोड़ सकती हो। क्या? सो ब्यूटीफुल आर्मी, अब हम चलते हैं हमारे प्यारे तैकूब के पास। तो चलिए गाइस, हम लोग चलते हैं। आज तो मैं नेमजुन भैया को नहीं छोड़ने वाली। आज तो मैं उनसे बात करके रहूंगी कि दी को मैं क्यों परेशान कर रहे हैं। अरे बुबू, हे भगवान, इनको भी अभी मिलना था। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करना था नेमजुन भैया से। बुबू अच्छा कि तुम मुझे यहाँ पर मिल गई, मैं तुम्हें ही बुलाने आ रहा था। चलो ना थोड़ा बाहर टहल कर आते हैं, चलोगी? अभी बनी? हाँ अभी। ओ बनी जी, आई एम सो सॉरी, मैं अभी नहीं जा सकती क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। अरे यार अब मैं क्या करूं? चलो ठीक है चलिए। बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ बाहर जाने में। ठीक है बाहर बात करते हैं। सो लवली आर्मी, अब हम चलते हैं हमारे प्यारे नेमजुन के पास। तो चलिए गाइस, चलते हैं हम लोग। नेमजुन जी, मैं ऐसी जगह सडनली कैसे बोल सकती हूँ कि मुझे एंगेजमेंट नहीं करना है? सारी तैयारियां हो गई हैं, रिलेटिव्स आ गए, आपके डैड आ गए हैं। मैं ऐसा जाके बोलूंगी तो लोगों को कितना दुख होगा, आप सोचिए ना एक बार। प्लीज नेमजुन जी, और भी लास्ट मोमेंट में जाके मैं बोल दूँ, ये ठीक नहीं है। ओ रियली,
जो मुझे दुख हो रहा है ठीक है ना तुम्हारे लिए? बोलो। नेमजुन जी आप कुछ समझते नहीं है क्या? मान मर्यादा इज्जत सब कुछ आपको आपकी पड़ी है, आपकी खुशी सबकी नहीं। फाइन, मैंने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुम समझ नहीं रही हो। तुम अपनी जिंदगी खराब कर रही हो, जेहब की कर रही हो और साथ में मेरी हो रही है। तो ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि अब बहुत हो गया। बहुत तुमसे प्यार की भीख मैंने मांग ली लेकिन अब और नहीं। क्या? हाँ जिन, बहुत हो गया तुमसे प्यार की भीख मांगते मांगते, लेकिन अब और नहीं। बहुत हो गया तुम्हारे आगे पीछे घूमते हुए पागलों की तरह, लेकिन अब बस। मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैंने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं समझी। सिर्फ और सिर्फ मुझे तुमने गलत सोचा, इसलिए तुम्हारे मन में जो आए वो करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम जानबूझकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो तो मारो, अब मैं बीच में नहीं आऊंगा, ठीक है? तुम यही चाहती थी ना कि मैं कुछ ना बोलूं, चुप रहूं, तो अब मैं चुप ही रहूंगा, ओके? हे भगवान, नेमजुन जी ये आपको क्या हो गया अचानक? कैसी बात कर रहे हैं आप? व्हाट? कैसी बात कर रहा हूँ? अरे जिन जी, आप ही तो चाहती थी, आप ही तो मुझसे बोली कि आप सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, लोगों की खुशी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब वही करा तो भी आपको प्रॉब्लम है जिन जी। अब बताइए अब मैं क्या करूँ? सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी आपको प्रॉब्लम है। अरे मैं भी आपकी तरह सोच रहा हूँ सडनली कि अच्छी बात है, लोगों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए, मान मर्यादा सोचना चाहिए। सही बात है, आप ऐसे जाके सडनली एंगेजमेंट तोड़ देंगी, लोगों को सच में बहुत दुख होगा। अब मुझे भी समझ में आया जिन जी, अच्छी बात है। अब मैं आपकी तरह ही सोचूंगा, जैसा आप सोच रही हैं वैसा मैं भी सोच रहा हूँ। एंड जिन जी, अब मैं भी आपकी तरह लोगों की खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए दिल में पत्थर रहकर सब कुछ देखूंगा और चुप रहूंगा। बस आप यही चाहती थी, अब यही करूंगा। नेमजुन जी, ये आपको सडनली क्या हो गया है? आप कैसी कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता है क्या हो गया है? बोलिए ना, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चुप कर तू, समझी? जरा आवाज ना नीची करके बात किया कर, तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात मत किया कर, अंडरस्टैंड? मैं किसी का इतना बर्दाश्त नहीं करता हूँ जितना तेरा करता हूँ, लेकिन अब तेरा भी नहीं करूंगा। एंड हाँ, जो तू चाहती थी वही कर रहा हूँ। अब इतना बंद क्यों रही है? अरे निकल यहाँ से, मेरे बेडरूम से। तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ मैं, समझी? चल फुट यहाँ से, निकल। गाइस, हमारा प्यारा नेमजुन इतने गुस्से में रहता है कि वो जिन की तरफ देखता भी नहीं है। मैंने सोचा भी नहीं था नेमजुन जी कि आप मुझसे इतना रूडली बात करेंगे और इतने गंदे तरीके से बिहेव करेंगे मेरे साथ। और इतना आपको हेट हो गया सडनली मुझसे कि आप मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अब ठीक है ना? अब कभी भी आपके बेडरूम में नहीं आऊंगी, आप कहेंगे तो भी नहीं आऊंगी, देखूंगी तक नहीं आपके बेडरूम के यहाँ पे, समझे? गाइस, इतना कहकर हमारी प्यारी जिन नेमजुन के बेडरूम से चली जाती है। बाबू, वाह बाबू वाह, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने मुझे ठुकरा दिया? तुम्हें जरा भी मेरा ख्याल नहीं आता है कि जब तुम जेहब से एंगेजमेंट करोगी तो मेरा क्या हाल होगा? तुम्हें लोगों की पड़ी है, लोगों की खुशी के लिए तुम सब कुछ कर रही हो, लेकिन मेरी खुशी के लिए मैं क्या चाहता हूँ तुमने कभी नहीं ये सोचा। मैं गलत था कि मैं ये सोच रहा था कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। आज पता चल गया, अगर तुम मुझसे प्यार करती तो थोड़ा बहुत तुम्हें जरूर एहसास होता मेरे प्यार का, लेकिन तुम्हें नहीं हुआ एहसास। तो ब्यूटीफुल आर्मी, अब आगे देखते हैं हम लोग कि हमारी प्यारी जिन दौड़ दौड़ के जा रही थी, तभी वो जेहब से टकरा जाती है और उसके ऊपर गिर जाती है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसके क्या होता है। तो चलिए। संभल के जिन जी। सो ब्यूटीफुल आर्मी, जिन और जेहब खड़े हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसके क्या होता है। जिन जी, आई नो दैट कि आपको ये अजीब लग रहा है, बट आप बुरा मत मानना। मैं एक बात कहूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये एक्सीडेंटली किस हमारा, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ऐसा एक्सीडेंटली किस हमारा, समझे जेहब जी? ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ। अब हट जाइए मेरे सामने से आप, समझे? अरे ये जिन जी को क्या हुआ? ओ अब मैं समझा, लगता है इनका फर्स्ट टाइम किस था मेरे साथ, इसके लिए शर्मा गई।
सो ब्यूटीफुल आर्मी, अब हम चलते हैं हमारी प्यारी जिन के पास, जो कि वो भाग के जाती है अपने बेडरूम में। तो चलिए आगे देखते हैं। जी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पता नहीं कहां से एक्सीडेंटली किस हो गया मेरा और चिहब जी का। जी मुझे तुरंत जाना होगा बाथरूम में, अच्छे से नहाना होगा, मुंह धोना होगा अपना, बहुत बेकार लग रहा है मुझे अभी तो। सो ब्यूटीफुल आर्मी, इतना कहकर हमारी प्यारी जिन बाथरूम में आ जाती है नहाने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सो ब्यूटीफुल आर्मी, हमारी प्यारी जिन नहाते वक्त कुछ सोचने लगती है, और वो ये सोचती है कि नेमजुन उसे पकड़कर किस करने लगता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं गाइस क्या होता है। सो ब्यूटीफुल आर्मी, हमारी जिन ऐसा सोच रही थी, तभी उसका अचानक से आँख खुल जाता है। जब भी वो देखती है कि सामने कोई नहीं रहता है, फिर वो देख के शॉक हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तो नेमजुन जी नहीं है। ये मैं क्या सोच रही थी, क्या हो गया मुझे, और मैं कैसा सोचने लगी कि मैं नेमजुन जी को किस कर रही हूँ। हे भगवान, क्या होता जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाइस इतना कहकर जिन बाथरूम से बाहर निकल आती है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ब्यूटीफुल आर्मी, अब हम देखते हैं कि हमारी प्यारी जिन कपड़े वपड़े पहन लेती है। तो चलिए देखते हैं। I don't know मुझे क्या होते जा रहा है। नहाते वक्त भी मैं नेमजुन जी को सोचने लगी, हर जगह मुझे वही दिखाई दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। बट मुझे जो है सो हुआ है, पर ये नेमजुन जी को क्या हो गया था। आई थिंक मुझे लगता है कि वो मेरी बातों से बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, इसलिए वो मुझ पर गुस्सा किए, इसलिए वो मुझसे रूडली बात किए। लेकिन नेमजुन जी मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। अगर आप मुझसे पहले बोले होते कि आप मुझसे प्यार करते हैं, तो जरूर मैं कुछ सोचती। जब चिहब जी का पहले रिश्ता आ गया तब आपने बोला, और मेरे भाई ने ये रिश्ता किया है, मैं तो चाहती भी नहीं थी। कितना तैयारी किया है मेरा भाई मेरे लिए, कितना कुछ सोचा था उसने। अगर मैं मना कर दूंगी तो कितना हर्ट होगा। साथ में इनकी फैमिली भी नेमजुन जी की, ये लोग कितने खुश है। और बीच में जब रिलेटिव्स आ गए हैं, इनके डैड आ गए, सब कोई आ गए, मैं जाके इसे बोल दूंगी तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। लोगों का दिल टूट जाएगा। एक बार भी नेमजुन जी नहीं सोच रहे। काश नेमजुन जी समझ पाते। अगर सच तो कहूं, मैं भी एंगेजमेंट नहीं करना चाहती हूँ। मेरा भी मन नहीं एंगेजमेंट करने का सीरियसली, बट मैं क्या करूं नेमजुन जी, मेरी मजबूरी है। मजबूर हो गई हूँ अपने भाई के फैसले में, और आपके बड़े भाई के भी। I know that कि आप मेरी वजह से बहुत हर्ट हुए नेमजुन जी, मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा नेमजुन जी। सो ब्यूटीफुल आर्मी, हमारी प्यारी जिन तो यहाँ रो रही है। तो अब चलिए हमारे प्यारे नेमजुन के पास चलते हैं कि वो अपने बेडरूम में क्या कर रहा है। तो चलिए। आज पता चला कि प्यार में सुकून भी है और उससे ज्यादा दर्द भी है। सो ब्यूटीफुल गाइस, हमारे प्यारे नेमजुन दोनों अपने अपने कमरे में रोते हैं अकेले बैठकर। तो चलिए आगे देखते हैं। सो ब्यूटीफुल आर्मी, अब हम चलते हैं हमारे प्यारी यूमिन के पास। तो चलिए गाइस देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो चलिए। ओ हेलो मिस चिमिना, आज तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कॉल नहीं आया क्या? ओ हेलो मिस्टर सुगा, अपने काम से काम रखो, मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश मत करो, अंडरस्टैंड? ओके फाइन, वैसे भी मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी लाइफ में घुसने का। फिलहाल मैं तो जा रहा हूँ अपनी दी के पास। एंड तुम, आई एम सॉरी ऐसा बोलने के लिए, जाके अपने बॉयफ्रेंड से बात कर लो आराम से। जस्ट शट अप और जाओ यहाँ से। जब भी बात करते हो उल्टा ही बात करते हो, तुम्हें बात करने का तमीज नहीं। सो ब्यूटीफुल आर्मी, अब हम आगे देखते हैं कि हमारा प्यारा सुगा जाता है अपनी दी के पास, यानी जिन के पास, और वहाँ जाकर देखता है कि पहले ही जेहोब जिन के दरवाजे के सामने खड़ा रहता है और उसका डोर बेल बजाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अरे जीजू, आप तो पहले ही खड़े हैं दी को बुलाने के लिए। हाँ सुगा जी, वो तो अच्छा हुआ आप भी यहाँ पर आ गए। आपको भी मॉम डैड ने बुलाया है अपने बेडरूम में, और जिन जी को भी, तो वही बुलाने आया हूँ। ओह अच्छा जीजू, एक मिनट मैं दी को बुलाता हूँ, आप रुकिए। दी खोलिए दरवाजा, आपके भैया और सैया बाहर खड़े हैं।
गाइस अब चलते हैं जिन के बेडरूम के अंदर, तो चलिए गाइस। अरे ये तो सुक्की है। दी खोलिए। हाँ चुप करो, चिल्ला क्यों रहे? थोड़ी देर रुक नहीं सकते क्या? खोलिए ना। मैं ये दी बिना कुछ भी बोल देती है किसी के सामने। चिरकावा? जिन जी आपको चिरकावा बोलिया, लगता है आपका चिरकावा नाम है। सो ब्यूटीफुल आर्मी हमारी प्यारी जिन जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वैसे ही जियो को आई डोंट नो क्या हो जाता है कि वो जिन को एकटक देखने लगता है। फाइनली दी आपने दरवाजा खोला। सो ब्यूटीफुल आर्मी हमारे प्यारे जियो जिन की आंखों को और उनके लिप को बड़े प्यार से देखे जा रहे थे, तो चलिए आगे देखते हैं। क्या सुगी, तूने डोरबेल क्यों बजाई? वो मेरी प्यारी दी, मैंने इसलिए डोरबेल बजाया क्योंकि ना अंकल जी और आंटी जी आपको बुला रहे हैं, सो मैं इसलिए आपको बुलाने आया हूँ। चलिए मेरे साथ। अच्छा ठीक है, चल तू। हाँ? अरे ये जिहोब जी मुझे पागलों की तरह क्यों देख रहे हैं? एकदम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिहोब जी मुझे इस तरीके से देख रहे हैं, नहीं अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों, बिल्कुल नहीं। वाह कितनी ब्यूटीफुल है मेरी होने वाली वाइफ। कल का दिन तो मुझे वेट ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कब आ जाए और कब मैं अपनी जिन को अपना बना लूं, कब ये एंगेजमेंट हो जाए, कब मैं अपनी जिन को प्यार करूं। अरे इन्हें क्या हुआ? जीजू जीजू चले आप? हाँ अब चलिए। एंजिन जी आप भी चलिए। जी आप दोनों जन चाहिए, मैं आती हूँ। ठीक है जिन जी, आ जाइएगा आप। हाँ दी। सर ब्यूटीफुल आर्मी हमारे प्यारे जियो पर सुगा तो चले जाते हैं और हमारी प्यारी जिन डोर के यहाँ पर खड़ी रहती है और सामने से हमारे नेमजुन आते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, नेमजुन जी। नेमजुन जी। तुम्हें बोलती थी ना कि प्लीज चुप रहिए, तो अब मैं हमेशा चुप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा और तुम्हें ऐसे इग्नोर करूंगा। गाइस हमारे प्यारे नेमजिन ऐसे ही खड़े रहते हैं, तभी वहाँ पर रूही आ जाती है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसके क्या होता है, तो चलिए। चूड़ी, फाइनली तुम बेडरूम से बाहर आ गए। मैं तो कितना तुम्हारा डोरबेल बजाए बट तुम खोल ही नहीं रहते। चलो अच्छी बात है, अब तो बाहर आए। वाई तुम बजा क्यों रही थी? तुम्हें मुझसे कुछ काम है क्या कि फालतू में डिस्टर्ब कर रही थी? इसकी तो इसका आना जरूरी था बीच में। ये कलमुही बनरी मुच्छोसी काला से बन गई है नेमजुन जी के लिए। ओ नेमजुन, इस वीडियो की तुम इस टाइम कॉफी पीते हो ना, क्योंकि मुझे आंटी जी ने बताया था तुम इस टाइम कॉफी पीते हो और उन्होंने कहा कि जाके तुम नेमजुन को कॉफी बना कर दे दो, बट तुम्हारा तो डोर बंद था, तो इसीलिए अभी बना के दे तुम्हें कॉफी। बोलो इस मुच्छोसी की तो प्लीज नेमजुन जी से मना कर दे, प्लीज, मैं नहीं चाहती वो इसके हाथ से पिए कॉफी। आर्मी सब्सक्राइब कर देना। हाँ आर्मी, बाबू ने जो कहा कर देना। हाँ भूलना मत सब्सक्राइब करना। हाँ मत भूलना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। हाँ आर्मी पक्का। सरांगी आर्मी, पर्पल आर्मी।